आज मैं दिवाली के बचे हुए पुराने दिए को यूज़ करने का कई सारे टिप्स बताने वाली हूँ जो कि काफ़ी यूज़फुल है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। दिवाली में दिए तो हम सभी जलाते हैं, उसके बाद ये जो पुराने दिए बच जाते हैं कई लोग इसे पानी में बहा देते हैं या फिर कुछ लोग इकट्ठा करके किसी कोने में रख देते हैं जो कि पड़ा रहता है, या फिर बच्चों के हाथ लग जाती है तो वो खेल खेल के तोड़ देते हैं। आज मैं पुराने दिए को यूज़ करने का इतना आइडिया आपको बताने वाली हूँ जिसे देखकर आप सब खुश हो जाएंगे और बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। तो सबसे पहले जितना भी दिया है उसकी बाती आप निकाल के इकट्ठा कर लीजिए। इस बाती में आप देख सकते हैं काफ़ी सारा तेल रहती है, तो इसे भी हम यूज़ करेंगे, फेंकेंगे नहीं। और मैं पिछले वीडियो में भी आपको बाती यूज़ करने का आइडिया बताई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और इस बाती को मैं कुछ अलग तरीके से यूज़ करूँगी। सबसे पहले तो हम दिए को साफ़ कर लेंगे। तो बाती निकालने के बाद दिए को हमें साफ़ करना है। तो साफ़ करने के लिए हमें ले लेना है गुनगुना पानी, या फिर अच्छे से आप पानी को गर्म कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा चिकनाई है घी की या फिर तेल की दिए में लगी हुई तो। और उसमें रखना है थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर आप रख सकते हैं या फिर लिक्विड विम जेल रख लीजिए। और रखने के बाद आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, जिससे कि जो भी तेल घी की चिकनाई है वो अपने आप निकल जाएगी। या फिर बाती जलती है तो दिए में भी कालापन लग जाती है, तो वो खुद ब खुद साफ़ हो जाएगी। उसके बाद उसमें से निकाल के और ठंडे पानी में रखिए और 1 से 2 पानी से इसे साफ़ कर लीजिए, जिससे कि जो तेल की चिकनाई है वो निकल जाएगी, कालापन भी निकल जाएगी। उसके बाद इस दिए को थाली में इस तरह से औंध के फैन के नीचे भी सुखा सकते हैं या फिर धूप में रख के भी सुखा सकते हैं। अब इस दिए को सुखाने के बाद आप किसी भी डब्बे में भर के रख सकते हैं और सालों भर कई तरीके से इस दिए को यूज कर सकते हैं। तो चलिए दिए को यूज़ करने का मैं आइडिया शेयर करती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए मिट्टी। गमले की मिट्टी आप 2 से 3 चम्मच ले लीजिए या फिर जो भी मिट्टी है आप ले लीजिए। उसके बाद इसमें मिक्स करना है 1 चम्मच वॉशिंग पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग सोडा, तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब दूसरा हमें चाहिए साबुन। ग्रेट किया हुआ साबुन ले सकते हैं या फिर आप इस तरह की गला हुआ कोई साबुन है वो भी आप ले सकते हैं। 3 चम्मच जितना ये भी ले लीजिए। अगर ग्रेट किया हुआ साबुन लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गला हुआ साबुन को सूखने में बहुत ज़्यादा समय लगती है। और साबुन आप कोई भी ले सकते हैं, कपड़े धोने वाली या फिर बर्तन साफ करने वाली। इसमें मिक्स करना है आधी चम्मच बेकिंग सोडा, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब तीसरा हमें लेना है 2 चम्मच वॉशिंग पाउडर और 1 चम्मच बेकिंग सोडा, और इसे भी हमें मिक्स कर लेना है। मैं 3 तरह की ये जो सॉल्यूशन है ये बना रही हूँ। ये काफ़ी हेल्पफुल सॉल्यूशन है, आप इसे बना के रखेंगे तो किचन में हर रोज़ आपके काम आने वाली है और आपके काम भी आसान हो जाएंगे, प्लस आपकी समय भी बचेगी। तो इसे भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो इसे मिक्स करने के लिए हमें थोड़ा सा पानी की ज़रूरत होगी, लगभग 1 चम्मच पानी हम लेंगे तो ये थोड़ा सा डो फॉर्म में बनके तैयार हो जाएगी। अब हमें लेना है दिए। तो 3 तरह की यहाँ पे सॉल्यूशन बनाई हूँ, तो जिससे कि हमें 3 दिए लेने पड़ेंगे। और अब हर दिए में हमें अलग अलग सॉल्यूशन को भरना है, तो दबा दबा के हम भरेंगे। तो सबसे पहले वॉशिंग पाउडर को मैं इस तरह से दबा दबा के दिए में भर लूँगी। अब दूसरा भरूँगी साबुन को। तो साबुन अगर ग्रेट करके लेते हैं तो वो भर सकते हैं, नहीं तो अगर कोई गला हुआ साबुन है तो वो भी ले लीजिए, बस उसे सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस तरह से साबुन को भी हम भर लेंगे। अब तीसरा भरेंगे जो मिट्टी में वॉशिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मिक्स की हूँ तो उसे। तो इसी तरीके से मिट्टी को भी भर लूँगी। तो मिट्टी में थोड़ा सा हमें पानी मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा खुरखुरा है, तो डो फॉर्म में बनाना इसे ज़रूरी है। अगर मिट्टी गीली है तो पानी नहीं यूज़ कीजिएगा, लेकिन अगर इस तरह से भुरभुरा मिट्टी है तो 1 चम्मच से 1.5 चम्मच पानी मिक्स कीजिएगा, जिससे कि हल्का सा डो बन जाए और फिर आप इसे दबा दबा के भर लीजिए। अब इसे हमें धूप में छोड़ देना है पूरे दिन के लिए, या फिर 1 से 2 घंटे के लिए धूप अगर तेज़ है तो छोड़ दीजिए। जब भी पराठे या रोटी बनाते हैं तो तवा बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है या फिर गंदे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। आप देख सकते हैं पराठे बनाने के बाद तवा की हालत क्या हो जाती है। और ये जो कालापन रहता है, अगर इसी में हम रोटी बनाएंगे, ये हमारे पेट में जाएगी तो ये हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो इसे अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी रहता है। तो जब हम स्क्रबर से साफ़ करते हैं तो साफ़ तो हो जाती है, पर उसे साफ़ करने में घंटों लग जाते हैं, मेहनत लगती है, समय लगते हैं और हाथ भी दर्द करने लगता है। लेकिन इस तरह
से जब आप बना लेते हैं दिए में भर के सॉल्यूशन को और दिए से जब आप साफ़ करते हैं तो तवा मिनटों में ही साफ़ हो जाती है। ना सिर्फ तवा बल्कि इसी तरीके से आप कढ़ाई को भी साफ़ कर सकते हैं। लोहे की कढ़ाई हो जिसमें हम पूड़ियाँ तलते हैं तो ऑयल की वजह से वो बहुत ज़्यादा जल जाते हैं, चिकनाई भी हो जाती है। तो इस तरीके से जब आप साफ़ करेंगे ना तो मिनटों में कढ़ाई या तवा चमक उठेगी, टाइम भी नहीं लगेगा, मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगेगी। उसके बाद दिया को वापस से धो के और सूखने के लिए रख दीजिए। ये दिया कई महीनों तक आपकी चलेगी, बल्कि साल भर तक चल सकती है अगर 4-5 दिए इस तरह से बना के रख लेते हैं तो। चलिए दूसरा तरीका मैं शेयर करती हूँ दिया को यूज़ करने का। तो इसके लिए हमें 1-2 दिए भी चाहिए या फिर आप 4-5 भी ले सकते हैं। जितने दिए का आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। और इसे कपड़े में लपेट के हमें कूटना है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि कपड़े आपको फटे पुराने ही लेने हैं, क्योंकि इस तरह से जब हम कूटते हैं तो इसमें छोटे छोटे होल हो जाती है, कपड़े फट जाते हैं। तो पुराना ही लीजिएगा या फिर कोई कपड़े का थैला है तो वो यूज़ कर सकते हैं। अब लेना है मिक्सी का जार। तो वो जार लीजिएगा जिसकी ब्लेड की शार्पनेस कम हो गई है, मसाले ग्राइंड कर रहे हैं या फिर चटनी पीस रहे हैं और अच्छे से वो ग्राइंड नहीं हो रही है, तो उसमें ये पाउडर हम रखेंगे। ध्यान रखना है कि मोटे मोटे टुकड़े ना रखें। थोड़ा सा आप किसी भी भारी चीज़ से कूटेंगे तो इस तरह से दरदरा हो जाएगी। उसके बाद हम मिक्सर में रख के इसे ग्राइंड करेंगे। 2 से 3 बार चलाएंगे तो ये पाउडर बन जाती है। और इसके 2 तरह से हम यूज़ करेंगे। पहला तो हो गया कि आप जब इस तरह से मिक्सर जार में रख के ग्राइंड करते हैं तो ब्लेड की शार्पनेस बढ़ जाती है, जो कि बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। आप देखेंगे इतने अच्छे से मसाले ग्राइंड हो जाते हैं, चटनी पिस जाती है, बिल्कुल एकदम बारीक पिस जाती है। तो ब्लेड की धार काफ़ी तेज हो जाती है। साथ में ये जो पाउडर बनी है इससे हम क्लीनिंग में यूज़ करेंगे। पूजा का बर्तन धोने के लिए हम अक्सर ही पीताम्बरी का यूज़ करते हैं। पीताम्बरी मार्केट से खरीद कर लेकर आते हैं। लेकिन इस तरह से जब मिट्टी के दिए को पाउडर बना के और इसमें 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिक्स करके और आप 1 चम्मच नींबू का जूस रख लीजिए, या फिर नींबू नहीं है तो विनेगर भी मिक्स कर सकते हैं। और इससे आप पूजा के बर्तन साफ़ करते हैं तो बिल्कुल नए जैसी पूजा की बर्तन रहेगी। तांबे का या फिर पीतल का, जो भी बर्तन आप क्लीन करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नींबू का जूस रखी हूँ। आपको दोनों में से कुछ भी लेना है, नींबू का जूस है वो रख लीजिए, नहीं तो आप विनेगर भी मिक्स कर सकते हैं। इससे क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। मिक्स करने के बाद आप पूजा का बर्तन भी क्लीन कर सकते हैं। अगर पूजा के बर्तन क्लीन करने के लिए बना रहे हैं तो अच्छा वाला डिटर्जेंट पाउडर रखिएगा और बेकिंग सोडा भी अच्छी होनी चाहिए और किसी डब्बे में भर के इसे रख लीजिए। अगर आप जले हुए बर्तन को क्लीन करने के लिए बना रहे हैं तो उसे भी आप किसी डब्बे में भर के रख लीजिए। कई बार होता है कि बच्चे चाय बनाते हैं या फिर कोई चीज़ बना रहे हैं, कढ़ाई जल गई है या फिर तवा जल गया है या कुकर की जो नीचे की तले होती है जल जाती है, तो आप इस तरीके से जब साफ़ करेंगे ना तो सॉफ्ट स्क्रबर से भी साफ़ करेंगे तो आसानी से साफ़ हो जाती है। और इतना ये पाउडर फॉर्म में होता है, बारीक होते हैं कि बर्तनों में स्क्रैच भी नहीं आएंगे, निशान भी नहीं पड़ेगी। और 2 मिनट के अंदर में बर्तन चमक जाते हैं, बिल्कुल नए जैसी हो जाती है। साफ़ करने में ना ही समय लगेगा ना ही मेहनत लगेगी। तो इस तरह से आप पाउडर बना के रख सकते हैं। तो देख सकते हैं चाय की पेन कितनी गंदी थी, जला हुआ था और मिनटों में ये साफ़ हो गई है। अब मैं आपको दिए की जो बाती है उसे यूज़ करने का तरीका बताती हूँ। तो आपको ले लेना है कोई एक मिट्टी का दिया और उसमें रखना है 1 या 2 बाती। पतली पतली है तो 3 भी रख सकते हैं, नहीं तो मोटी वाली बाती है तो 1 रख लीजिए। और 1 तेज पत्ते को तोड़ के रखना है, 2 लौंग रखना है और इसे जला लीजिए। कपूर नहीं रखिएगा, नहीं तो कपूर की खुशबू आने लगेगी, क्योंकि हमें कुछ अलग तरीके से यूज़ करना है। तो इसे जला लीजिएगा। तेजपत्ता सूखी रहेगी तो आसानी से जल जाएगी। जब अच्छे से जल जाए तो इसमें मिक्सर जार को औंध के रख देना है और तब तक के लिए रखिए जब तक कि ये अच्छे से गर्म ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि काफ़ी देर के लिए मैं छोड़ दी थी और धुआं सारा इसमें आ गया है। कई बार होता है कि हम चटनी बनाते हैं मिक्सर जार में तो धोने के बाद भी उसकी स्मेल आती रहती है, या फिर लहसुन अदरक को ग्राइंड करते हैं तो लहसुन की स्मेल बर्तनों से आती रहती है। और अगर हमें काजू बादाम पीसना है या कोई रेसिपी बनाने के लिए चीनी को ही ग्राइंड करने हैं, कुछ अलग सी रेसिपी बनानी है जिसमें लहसुन की स्मेल नहीं आनी चाहिए, तो उसे हम कैसे दूर करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप रख देते हैं लौंग कपूर
गुड़ को जला के और ऑन देते हैं मिक्सर जार को, तो उसकी सारी स्मेल चली जाती है। बहुत ही बढ़िया टिप्स है, आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स के लिए हमें चाहिए दिया, और दिया को रखना है गैस पे। गैस ऑन कर लीजिए। इसमें रखना है थोड़ा सा घी, आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं, घी भी रख सकते हैं। इतना रखिएगा जो दिए से बाहर ना आए। अब इसमें रखना है आधी चम्मच जीरा, थोड़ा सा हींग। जब जीरा हल्का सा चटक जाए तो इसमें रख दीजिए सूखी लाल मिर्च। 1-2 मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के रख देना है और इसे अच्छे से चटकने देना है। जब जीरा चटक जाएगी, मिर्च लाल हो जाएगी, तो गैस को ऑफ कर दीजिए। और गैस ऑफ करने के बाद इस तड़के को हमें रखना है दाल में। आप दाल में भी इस तरह से तड़के लगा सकते हैं, या फिर सब्जी में, रायता में तड़के लगाएंगे, उसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप एक बार इस तरीके से छौंक लगा के देखिएगा दाल में या फिर सब्जी में, तो देखेंगे कि इसका स्वाद बिल्कुल चेंज हो जाती है। जैसे आप डेली छौंक लगाते हैं, उस दाल में और इस दाल में स्वाद काफ़ी अंतर हो जाती है। तो इस तरीके से एक बार छौंक लगा के देखिएगा। छौंक लगाने के बाद 5 मिनट के लिए आपको कवर करके रख देना है, और उसके बाद इस दिए को निकाल लीजिए। दिया आपको साफ़ लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से दिया को पहले साफ़ कर लीजिएगा और खूब बढ़िया से तड़के को जला लेना है, और फिर छौंक लगाइएगा सब्जी में या फिर दाल में। तो इस तरीके से आप एक बार छौंक लगा के देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।